जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाती है तब तब हमारे जहन में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर उभर आता है, जहां दोनों तरफ सैनिक हाथों में हथियार लिए खड़े रहते हैं और हमेशा माहौल टेंशन वाला बना रहता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां बॉर्डर नाम मात्र के हैं। वहां कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कब घूमते घूमते अपने देश से दूसरे देश में पहुंच गए। हो सकता है आपको ये जानकर हैरानी हो रही हो, इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको बताते हैं ऐसे ही 10 इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। तो बॉर्डर नंबर 10, आपने दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए लड़े हुए युद्धों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी ज़मीन मौजूद है जिसे कोई देश अपने में शामिल नहीं करना चाहता। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इजिप्ट और सूडान के बीच बीर तवील नाम का एक एरिया है जो करीब 2060 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी वो भारत की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है। लेकिन दोनों देश इस एरिया को अपने कब्जे में लेने से रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जी हाँ, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। ये एक पूरी तरह से वीरान एरिया है जो रेत और पत्थरों से भरा पड़ा है। शायद इसीलिए भी कोई इसे अपने देश का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। बहरहाल नो क्लेम लैंड होने के कारण इस एरिया में जाकर आप खुद का एक देश बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अमेरिकी नागरिक ने तो यहाँ जाकर अपना खुद का देश घोषित कर लिया। जी हाँ, और अपनी बेटी को यहाँ की पहली राजकुमारी बना दिया। कितनी कमाल की बात है दोस्तों। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अगले बॉर्डर, बॉर्डर नंबर 9, क्वाड्री पॉइंट बॉर्डर। जी हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ही समय में 4 अलग अलग देशों में मौजूद रह सकते हैं तो आप कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है। क्वाड्री पॉइंट एक बहुत ही अनोखा बॉर्डर है। यहाँ पर चारों देशों की सीमाएं आकर मिलती है। ये 4 देश हैं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया और बोत्सवाना। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इन चारों देशों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी अलग करती है और उस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। इस तरह इन चारों देशों ने प्रकृति द्वारा खींची गई सीमा रेखा को ही अपना इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया है। तो बढ़ते हैं अगले बॉर्डर नंबर 8, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 3 देशों के बॉर्डर आके मिलते हैं। इन 3 देशों के बीच के इस बॉर्डर की सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल टेबल जैसे पत्थर के जरिए यहाँ तीनों देश की लोकेशन को बताया गया है। जी हाँ, तो बढ़ते हैं अगले बॉर्डर नंबर 7, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील। सिर्फ इंसान ने ही नहीं बल्कि प्रकृति ने भी कुछ जगहों पर सीमा रेखा खींच रखी है। ऐसी ही एक जगह अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील के बीच स्थित है। इन तीनों देशों को पराना और इगुआसू नदी अलग करती है। दक्षिण अमेरिका में मौजूद इन तीनों देशों ने प्रकृति द्वारा बनाए गए निशान को ही अपना बॉर्डर बना लिया है। इसे ट्रिपल फ्रंटियर भी कहा जाता है। यहाँ भी आपको बॉर्डर की रखवाली के लिए कोई हथियारबंद सैनिक नहीं मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले बॉर्डर नंबर 6, अमेरिका और कनाडा बॉर्डर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित बॉर्डर को डर्बी लाइन कहते हैं। ये एक बहुत ही हैरतअंगेज बॉर्डर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ का बॉर्डर बिल्डिंग और घरों के अंदर से होकर भी जाता है। इस बॉर्डर पर कई जगहों पर घर या थिएटर बने हुए हैं। इन घरों की खास बात यह है कि अगर आप खाना अमेरिका में बना रहे हैं तो खाने के लिए आपको 2 कदम दूर कनाडा में जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ मौजूद एक थिएटर के बीच से बॉर्डर लाइन गुजरती है।
यानी अगर आप इस थिएटर में मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस वक्त आप कनाडा में होंगे, लेकिन जैसे ही आप मंच से उतरकर ऑडियंस में जाएंगे तो आप अमेरिका में होंगे। कितनी कमाल की बात है ना दोस्तों। बिना समय गवाए बढ़ते हैं अगले बॉर्डर नंबर 5, नीदरलैंड और बेल्जियम इंटरनेशनल बॉर्डर। दुनिया के सबसे खूबसूरत बॉर्डर में से एक है बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर। इस बॉर्डर की सबसे खास बात यह है कि ये एक मकान, रेस्टोरेंट इत्यादि के अंदर से गुजरता है। इस बॉर्डर पर मौजूद मकान बेल्जियम के बार्ले नस्सो और नीदरलैंड के बार्ले हेरटोग की सीमा पर मौजूद है। मकान के एक छोर पर नीदरलैंड है तो मकान के दूसरे छोर पर बेल्जियम। खास बात यह है कि इस मकान के 2 एड्स हैं, जी हाँ, यानी कोने हैं। एक बेल्जियम से आने वाले लोगों के लिए तो दूसरा नीदरलैंड के लोगों के लिए। साथ ही एक दरवाजा होने के बाद भी यहाँ 2 डोरबेल लगाए गए हैं, लेकिन ध्यान रहे गलत घंटी आपको दूसरे देश पहुंचा सकती है। बढ़ते हैं अगले बॉर्डर नंबर 4, जर्मनी एंड पोलैंड बॉर्डर। जर्मनी और पोलैंड के बीच का बॉर्डर देखकर आपको शायद अपने देश के 2 शहरों के बीच का बॉर्डर याद आ जाएगा। इन दोनों पिलरों को देखकर, यानी पिलर्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर ही है या आपका शहर का बॉर्डर। कहीं कहीं पर यह बॉर्डर सड़कों के बीच में एक छोटे से सफेद पट्टी के तौर पर भी बनाया गया है। तो दोस्तों, बॉर्डर की भी कोई हद होती है, मगर यहाँ नहीं है। बढ़ते हैं अगले बॉर्डर नंबर 3, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बॉर्डर। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। हर वक्त दोनों देशों की सीमाओं पर बहुत भारी संख्या में सेना के जवान तैनात रहते हैं। इतना जानने के बाद आप जब ये जानेंगे कि इन दोनों के इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। इन दोनों देशों के बीच सिर्फ एक बॉर्डर पट्टी है जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग कर रही है। हालांकि यहाँ एक देश से दूसरे देश जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले बॉर्डर नंबर 2। अब आते हैं अपने भारत की तरफ, भारत और भूटान बॉर्डर। जब भी भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात आती है तो हमारे मन में पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर तैनात जवानों की तस्वीर उभर आती है, लेकिन इन सबसे अलग भारत और भूटान का बॉर्डर पश्चिमी देशों के बॉर्डर की तरह ही है। इन दोनों देशों के बीच सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है। जी हाँ, वहीं दोनों देशों के बीच कई जगहों पर रोड के डिवाइडर या नाली को ही बॉर्डर मान लिया गया है। सोचिए वहां लोगों के लिए यह कितना रोमांचकारी अनुभव होगा कि 2 कदम चलने के बाद वो भूटान या भारत में होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं बॉर्डर नंबर 1। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और उसके बगल में दिए गए छोटे से घंटे बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो पहुंचेगी सबसे पहले आपके पास। बढ़ते हैं बॉर्डर नंबर 1, अर्जेंटीना और चिली। जी हाँ, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर के दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबे बॉर्डर होने का दर्जा प्राप्त है। दोनों देशों ने मिलकर बॉर्डर के नाम पर ईसा मसीह की एक मूर्ति एंडीज पर्वत पर लगा रखी है, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बीच एक अधिकृत सीमा रेखा का भी काम करती है। ईसा मसीह की इस मूर्ति को यहाँ शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हथियारबंद सैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैरतगंज बॉर्डर इस दुनिया में मौजूद हैं, जिसके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे। अगर आप लोगों को और बॉर्डर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट मिला तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।